हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं बना रही हूँ फेमस राजस्थान की सब्ज़ी, जो कि बेसन से बनाई जाती है, गट्टे की सब्ज़ी। तो इसके अंदर मैंने बेसन लिया है और उसके अंदर मैंने अजवाइन डाली है। अभी तो सिर्फ इतना ही किया है। और ये मैंने परात में लिया है, आप चाहें छोटे बर्तन में ले लें, क्योंकि मुझे आटा भी गूंदना था। तो मैंने कहा इसी में आटा बाद में गूंज जाएगा। और उसके बाद मैंने अजवाइन डालने के बाद हल्दी डाली है, और फिर मैं मिर्च डालूँगी, धनिया डालूँगी इसके अंदर। और मैं नमक डालना सीरियसली भूल गई थी, मैं बाद में डालूँगी नमक। अभी तो रह गया था मुझसे गलती से, तो आप ये गलती ना करें, नमक भी ज़रूर आप डालें। और ना ये हींग भी ज़रूर डालें आप। इसमें क्या होता है कि अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन इश्यूज जो होते हैं वो नहीं होते हमारे। तो बस इसको आटे का डो लगाना है इसका। काफ़ी लोगों को खैर आती होगी बनानी, लेकिन अगर आप अजवाइन वगैरह डाल के बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी बनती है। तो बस ये सारे मसाले डाल के और आपने गूंद लिया। और ये फिर मैंने वीडियो ऑन नहीं रही मेरी गलती से, और फिर मैंने इसमें ये डाल दिए थे जो गट्टे बनाए थे नॉर्मली आटे के रोल कर कर के, और उनको मैंने इसके अंदर डाल लिए बर्तन में, पानी में बॉईल जब मैं कर रही थी। तो उसके बाद में मैंने उसको फिर ढक देना है। ढककर मैं फिर इनको 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको बॉईल करना है, जिससे ये अच्छे से पक जाए। और फिर मैं इधर आटा भी गूंदने लगी, क्योंकि आटा मैंने कहा चलो इतने ये हो रहा है तो बाकी काम निपटा लेते हैं। आटा भी मैंने कहा ये स्टीम हो जाएंगे, उबल जाएंगे, तो फिर फटाफट रोटी बनाऊंगी। तो आटा भी गूंदने के लिए मैं मतलब लगी हूँ। काफ़ी देर हो गई थी आज मुझे लंच बनाने में, तो इसलिए मैंने कहा फटाफट ना आटा भी गूंद लेती हूँ। मतलब फ्री नहीं रहना, कहने का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं। इधर इसका पानी निकलने लगा था, फिर मैंने कम गैस कर दिया जो गट्टे के अंदर में से, क्योंकि वो पानी ज़्यादा डला हुआ था। और फिर मैं इसको एक बारी चेक कर रही हूँ कि बने कि नहीं बने। और फिर इनको ना एक्चुअली एक बारी चेक किए थे, मैंने कहा देख लेती हूँ पके हैं कि नहीं। फिर मैंने दोबारा इसको ढक दिया। और उसके बाद में मैंने जब आटा गूंद लिया, तो फिर प्याज वगैरह मैं चॉपिंग करने लगी। एक्चुअली आज मैंने पहले सिर्फ यही करने के लिए टाइम लगा रहा था ना, इसमें ही टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ये कर दिया। मैंने कहा सब्ज़ी चॉपिंग तो मैं बाद में भी कर लूँगी। तो इसलिए बस अब ये देखो ऑलरेडी ये ना पक गए हैं। इसको मैं नाइफ्स की सहायता से चेक कर रही हूँ कि पके कि नहीं। ये ऑलमोस्ट हो गए हैं, बट फिर भी मैं 2 मिनट के लिए और रख देती हूँ कि कच्चे ना रहें, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं कम गैस पे। और फिर मैं इनको प्याज टमाटर कट करने लगी, क्योंकि मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया इस बीच में, फटाफट मैं कर रही थी। और फिर मैंने जब उनका प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया, तो ये टमाटर और हरी मिर्च मैं बाद में पीसूँगी इतने। और क्योंकि मैंने कहा कि पहले उसी के अंदर जार में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने टाइम नहीं था, तो मैंने उस कंटेनर में से नहीं निकाला। मैंने कहा जब मैं तड़का लगाऊंगी तभी उसमें डाल के फिर प्याज टमाटर 1 मिनट में पिस जाएंगे। ये हो चुके हैं गट्टे अब तैयार। और अब मैं इनको एक प्लेट में निकालूंगी, जिससे सारे के सारे, और ये निकल गए हैं सब के सब। तो फिर इसके बाद में मैं इनको जब ये निकल जाएंगे सारे, मैं निकाल रही हूँ, कटिंग करूँगी मैं इनको एक नाइफ़ की सहायता से। आप छोटी बड़ी शेप कोई भी दे सकते हैं। ये मैंने थोड़ी मोटी दी है, बट आप बारीक भी कर सकते हैं। तो मैंने मतलब नॉर्मल है ये शेप, ना छोटी शेप कटिंग है ना बड़ी। और ये देखो तेल में जीरा डाल के और थोड़ी अजवाइन और डालना है इसमें फ्लेवर के लिए। और उसके बाद में अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया मैंने,
और इनको खूब अच्छे से पकाना है, जलाना नहीं है, पकाना है इनको, जिससे कि ये अच्छे से मसाले जो और मसाले भी डालेंगे वो भी पक जाएं। और फिर इसको मैं एक चमचे की सहायता से इनको घुमाऊंगी, जिससे कि ये मतलब जले ना। और फिर काफ़ी टाइम लगता है इस मसाले को पकाने में, लेकिन ना इस तरीके से बनाने में ना बहुत टेस्टी बनता है ये। लेकिन गट्टे की सब्ज़ी तो वैसे बच्चे इतना पसंद नहीं करते। आज बेटी ने भी खाई थी सब्ज़ी, तो हस्बैंड ने भी खाई थी, उन्होंने तो एक्स्ट्रा रोटी ली थी आज, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ डिफरेंट सा बना दो, तो बच्चे तो खुश इतना नहीं होते। बाकी फिर भी आज बेटी ने खा लिया था। वो मना कर रही थी खाने से पहले ही कि मुझे नहीं खाना मम्मी, ये क्या बनाया है। उसको पता चला ये बनाया है, वो कहती है मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा यार क्यों नहीं खाएगी, खा के तो देख, अच्छा जब अच्छे नहीं लगेंगे तब मत खाइयो। कहती है नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर मैंने ना उसे कहा, मैंने कहा खा के देख पहले। तो फिर उसने खा के देखे तो उसे अच्छे लगे। इधर मैंने अच्छे से प्याज लहसुन का पेस्ट भुन गया, तो उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। और फिर उसने अपने आप ही उसने तारीफ़ करी। मैंने जब पूछा कि मम्मी अच्छे बने हुए थे गट्टे की सब्ज़ी, तो मतलब सही थी। मैंने जब पूछा तो उसको सही लगी, कह रही खा ली थी उसने रोटी, यानी कि इसका मतलब सही लगे थे उसको, अदरवाइज़ वो खाती ही नहीं है। तो फिर उसके बाद में मैं बस इसमें बेसिक मसाले डाल रही हूँ, धनिया, हरी मिर्च और हल्दी। और ये जो धनिया है ना, मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर भी धनिया डला हुआ था, जो गट्टे बनाए थे बेसन वाले, तो उस डो में डाल रखा था, तो इसलिए मैंने धनिया 1 ही चम्मच, वो भी 1/4 के बराबर ही चम्मच है तो इसके अंदर, तो मैंने वही उतनी ही डाली थी क्योंकि कड़वा हो जाती है सब्ज़ी अगर आप ज़्यादा धनिया डाल देते हैं ना, सूखा धनिया जो तो फिर वो आपको सब्ज़ी को कड़वा कर सकता है ज़्यादा होने पे। और इधर बस इनको अच्छे से पकाना है, और जिससे कि इनके मसाले वगैरह पक जाएं। और ना इसके बाद में क्या करना है आपने ना, जो ये गट्टे होते हैं ना, आपने ये डायरेक्ट नहीं डालने, ये गट्टे नहीं डालने सब्ज़ी में। पहले आपको सब्ज़ी के अंदर जो पानी होता है ना, नहीं डालनी है, मैं मना ही कर रही हूँ कि हाँ भाई डायरेक्ट नहीं डालने। तो ये ना आपने जो पानी जिसमें उबाले थे ना गट्टे, उसका जो पानी आपने डालना है ना, इससे ना फ्लेवर बढ़ता है और अलग लेवल की सब्ज़ी हो जाती है। आप ना इस तरीके से बनाना, अगर ऐसे नहीं बनाते हो आप तो वो ना बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी, और बहुत थिक पेस्ट बना हो था ये। बट आपने क्या करना है, पहले पानी उबालना है, नॉर्मल पानी भी हो तो तब भी, और उसके बाद जब बॉयल हो जाए ना पानी, पहले तो मैं बॉयल करूँगी इसको, जितना आपको सफिशिएंट पानी चाहिए उतने के बाद में देखो पानी बॉयल हो गया। अब मैं इसके अंदर जो ये गट्टे कट करे हुए थे, अब मैं ये डालूँगी इसके अंदर सारे के सारे। और ये ना पानी आपने थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि ये पानी ना सोक कर लेते हैं गट्टे, तो आपको इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। वैसे मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला, लेकिन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और ये सब्ज़ी ना चावल, पराठा और रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। सिंपल होती है लेकिन अच्छी लगती है। बस अब एक बारी और बॉयल आ जाए, इतने हो रही है। और फिर मैं रोटी भी इधर शुरुआत कर दी, मैंने कहा रोटी भी बना लेती हूँ, साथ के साथ इतने सब्ज़ी भी पक जाएगी। ऑलमोस्ट बन चुकी थी सब्ज़ी, तो फिर मैंने कहा रोटी भी बना लेती हूँ क्योंकि फिर सफाई वाली आ जाएगी तो वो भी करेगी काम, तो उसको भी किचन खाली चाहिए होता है बिल्कुल, तो तभी वो काम वो भी अच्छे से कर पाती है और हम लोग, मैं भी मतलब फ्री हो जाती हूँ खाने वगैरह से। तो बस ये रोटियां तैयार हो रही हैं और इसके बाद में ना मैं बस जल्दी से और रोटियां बना लेती हूँ। और मेरा देखो इधर हल्का सा हाथ लगा तो जल गया मेरा हाथ, और फिर मैं और रोटी बना रही हूँ। मैंने कहा यार हस्बैंड को खिला देती हूँ, वो नाइट शिफ्ट करके आए थे
और फिर मैंने कहा उनको भूख लग रही होगी, तो हमने नाश्ता कुछ खास नहीं किया था। तो इसके बाद देखो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई, बॉयल उबल गए हैं। और फिर ये देखो बहुत अच्छी बनी थी, और टेस्ट जितनी देखने में अच्छी लग रही है ना, उससे ज़्यादा खाने में बहुत टेस्टी थी ये। उसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया डाल लिया। आपने बहुत सारा भर भर के डालना है, ये तो थोड़ा सही था मेरे पास में, तो जो कि टमाटर के साथ फ्री मिला था, जो मैं टमाटर लेके आई थी आज। तो इसके बाद में मैंने ये जो टमाटर तो फिर देखो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और देखो कलर टेक्सचर एकदम ऐसा लग रहा था जैसे ना शाही पनीर नहीं होता वैसे, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। देखो कितनी अच्छी बनी थी। तो आप भी इस तरीके से अपने बच्चों को, परिवार में सभी को खिला सकते हैं। थैंक यू।